और मैं आशा करता हूं कि आप पूरी ताकत से जवाब देंगे। कश्मीर में फिर से 370 लागू करना, ये किसकी मांग है? किसकी मांग है? ये किसकी बात है? साथियों, पिछले 70 साल से ये भाषा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान बोलता रहा है, और आज जो भाषा पाकिस्तान बोलता था वो भाषा कांग्रेस बोल रही है, उसके चट्टे बट्टे बोल रहे हैं। साथियों, शाम का समय है, पुणे की नगरी है। देशवासियों को 370 का हमारा जो निर्णय है, जिसको उलटने का कांग्रेस खेल खेल रही है, उनको दिया दिखाना जरूरी है। आप अपना मोबाइल फोन निकालिए और अपने मोबाइल फोन से फ्लैश लाइट चलाइए, जरा मंच वाले भी जलाएं। देख लें देश के लोग, ये 370 हटाने का समर्थन है। देश अब कश्मीर को दूर रखने के लिए तैयार नहीं है। ये रोशनी दिखा रही है कि मेरे महाराष्ट्र के लोग, उनकी देशभक्ति को कोई चुनौती नहीं दे सकता है। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। साथियों, जम्मू कश्मीर में 370 की वापसी की बात न कभी ये देश स्वीकार करेगा, और मेरा महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज की ये धरती कभी स्वीकार नहीं कर सकती। साथियों, भाजपा एनडीए की सरकार ने हमेशा मिडिल क्लास को प्राथमिकता दी है। मैं ये मानता हूं कि मिडिल क्लास देश की रीढ़ होता है। ये मिडिल क्लास ही है जो ये वेल्थ क्रिएट करता है, वेल्थ जनरेट करता है। अगर आज भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे मध्यम वर्ग का ही है। मध्यम वर्ग प्रगति कर रहा है, तभी देश प्रगति कर रहा है। इसलिए बीते 10 वर्षों में हमने मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए नई नीतियां बनाई, नए फैसले लिए। आज 7 लाख रुपए तक इनकम टैक्स जीरो कर दिया गया है, जीरो। सालाना 10-12 लाख रुपया तक पर टैक्स को बहुत कम किया गया है। इसका बहुत अधिक लाभ पुणे जैसे हमारे शहरों में काम करने वाले प्रोफेशनल्स को मिला है। हमारा ये भी प्रयास रहा है कि मिडिल क्लास को बीमारियों के इलाज पर कम से कम खर्च करना पड़े। पीएम जन औषधि केंद्र में 80% डिस्काउंट पर दवाओं से मिडिल क्लास के 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत हुई है। हार्ट के स्टेंट्स, नी इम्प्लांट्स, इनको सस्ता करना, इस फैसले से मेरे मिडिल क्लास के भाई बहनों को फायदा हुआ है। इससे लोगों के
85,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बचत हुई है। और अब हमने आयुष्मान योजना के भी मिडिल क्लास के बुजुर्गों को भी कवर कर लिया है। इसका बहुत बड़ा फायदा पुणे जैसे शहरों में रहने वाले 70 वर्ष की आयु से ऊपर के सीनियर सिटीजन्स को होगा। यहां उपस्थित मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आपके परिवार में माता, पिता, दादा, दादी, नाना, नानी, चाचा, चाची जो भी 70 साल से ऊपर के हैं और अगर उनको बीमारी में कोई खर्च होता है, पहले वो जिम्मा आप पे सर पर था, अब वो जिम्मेवारी आपकी नहीं है, ये उनका बेटा मोदी संभालेगा।